हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। आप लोगों को इस जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। कैसे लिखना है आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहले आप लोगों को इनका नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद जैसे इनका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसको लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर लेना है स्केल से अच्छे से एकदम। और इसके बाद संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय में 5-6 हेडिंग डाल देना है, यानी कि 5-6 पॉइंट लिख देना है। जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, यही सब इसमें लिख देना है। और इसको बॉक्स में बॉक्स बना देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये हो गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, संक्षिप्त परिचय हो गया। नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, जन्म स्थान कहाँ है? देवबंद सहारनपुर। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र। मृत्यु 1995 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1906 ईस्वी में। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवन परिचय। अब जीवन परिचय लिखने के बाद इसको भी अंडरलाइन कर देंगे और फिर इनके जीवन के बारे में लिख देंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कन्हैयालाल प्रसाद जी का जन्म, मिश्र प्रभाकर जी का जन्म देवबंद के 1906 ईस्वी में हुआ था और देवबंद के सहारनपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। प्रभाकर जी यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था घर का, क्योंकि इनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने स्वयं से पढ़कर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया तथा कुछ समय तक ऊर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पर? संस्कृत भाषा को गहन अध्ययन किया तथा कुछ समय तक ऊर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। इसके पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यानी कि भारत देश को आज़ाद होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। इन्होंने पत्र का कार्य करने लगे, लिखने का कार्य करने लगे। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। इनके जो संपर्क में जो लोग थे उनको भी इन्होंने प्रेरित किया कि आप लोग भी लिखने का कार्य कीजिए, और लेखकों को प्रेरित किया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। कब? 9 मई 1995 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। रचनाएं या कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिखरे चेहरे, आकाश के तारे। कौन कौन से हैं? नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिखरे चेहरे, आकाश के तारे, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आप लोगों को एकदम अच्छे से जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय एकदम अच्छा से तैयार कर लेना है और एकदम अच्छे से लिख कर के आना है।